हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का आज स्वागत करता हूं। साथियों, मैं लेकर उपस्थित हूं टुडे करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। आज 1 मई 2020 वार शुक्रवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। साथियों, शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अप्रैल, ऑप्शन बी 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 मई और ऑप्शन डी 2 मई। साथियों, आयुष्मान भारत दिवस, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आयुष्मान जो भारत दिवस है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था और यह योजना गरीबों पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार के कवर के साथ विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत जो योजना है, इस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। और इसका लक्ष्य क्या है? आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य है गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करना और बीमा लाभ प्रदान करना है। साथ ही जो आयुष्मान भारत जो योजना है उसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के नाम से भी जाना जाता है। और आयुष्मान भारत जो योजना है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और ये प्रत्येक वर्ष इसका दिवस कब मनाया जाता है? 2018 में शुरू की थी 30 अप्रैल को। तो आयुष्मान भारत योजना कब जो है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुष्मान जो भारत दिवस है वो कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो राइट आंसर है इसका है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर 30 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 की बात की जाए तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। साथियों, जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश राज्य में जगन्ना विद्या योजना की शुरुआत की है। यह जो योजना है जगन्ना विद्या योजना जो है, इस योजना के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र यानी कि शैक्षणिक आगामी कौन सा? 2020-2021 आगामी शैक्षणिक सत्र में शुल्क क्षतिपूर्ति महाविद्यालयों के खातों के बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डाली जाएगी। इस योजना के तहत जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार है वह IIT, BTech, B फार्मा, MCA, MBA और BEd पाठ्यक्रमों के लिए योग्य जो उम्मीदवार है उनको 15,000 से 20,000 रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। तो जो ये क्वेश्चन हमारा जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो जगन्ना विद्या दिवेना योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो वो मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। कौन सा देश 2020 तक एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है? साथियों, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अमेरिका। साथियों, इस समय पूरे विश्व में कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी चल रही है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए देश की प्रतिक्रिया है, भारत देश की प्रतिक्रिया के वित्त पोषण के लिए भारत के लिए 1.5 बिलियन कोविड-19 पैकेज की घोषणा की है। भारत यानी कि इंडिया एशियाई विकास बैंक का
सबसे बड़ा कर्जदार और एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। एशियाई विकास बैंक ने भारत को लगभग 30 बिलियन एशियाई विकास बैंक ने भारत को लगभग 30 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। तो राइट आंसर क्या है इसका कि एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार कौन सा देश बन जाएगा 2020 में? कौन सा देश होगा? भारत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, वर्ष 2020 के लिए 5 सदस्यीय ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष कौन सा देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। साथियों, ब्रिक्स जिसमें कि 5 देश आते हैं, 5 देशों में कौन कौन सा आता है? ब्राजील, आर से रूस, इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका। यानी कि ब्रिक्स में कितने सदस्य देश है? 5 सदस्य देश। तो 5 सदस्य देश जो हैं ब्रिक्स के, इनमें जो ब्रिक्स का जो अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्रिक्स का ब्लॉक अध्यक्ष कौन सा देश बना है? रूस। यानी कि ब्लॉक अध्यक्ष इस बार का कौन है? रूस। तो वर्ष 2020 के लिए रूस ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष है। तो इसका राइट आंसर भी क्या है? ऑप्शन सी रूस। बात की जाए ब्रिक्स की, तो रूस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कोरोना वायरस पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों, ब्रिक्स के जो विदेश मंत्री हैं, 5 जो ब्रिक्स देश हैं, उनके विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने ब्रिक्स के भीतर संयुक्त वैक्सीन उत्पादन और रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर चर्चा की। भारत देश की तरफ से केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस आभासी बैठक में भाग लिया। तो ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन बना है? रूस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के पद का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 4 साल और ऑप्शन डी 5 साल। साथियों, सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग में का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 4 साल का। केंद्रीय सतर्कता आयोग और सतर्कता आयुक्तों के पद का कार्यकाल कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 4 साल या फिर 65 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेते हैं, ये होता है। तो अभी हाल ही में हुआ क्या है कि केशनाथन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना की गई थी, यानी कि जो सीवीसी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। क्यों की गई थी? सामान्य अधीक्षण और सतर्कता प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए। अभी हाल ही में आंध्र बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है? 4 साल या फिर जो उम्र है 65 वर्ष उस तक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 महामारी से मुकाबला के लिए जरूरी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी हरियाणा। साथियों, जीवन अमृत योजना जो कि किसने शुरू किया? जीवन अमृत योजना एमपी सरकार ने, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? शिवराज सिंह चौहान। तो यह जो योजना है, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार क्या करेगी? जो योजना कौन सी है? जीवन अमृत योजना। इस जीवन अमृत योजना के तहत राज्य सरकार, एमपी की जो सरकार है वो क्या करेगी? एमपी की सरकार राज्य के आयुष क्या होता है? आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकूट चूर्ण, जिसमें कि पीपल, अदरक और काली मिर्च मिली होगी, त्रिकूट जो चूर्ण है कि पैकेट कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को निःशुल्क वितरित करेगी। और यह पैकेट लगभग जो सरकार है उसने लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम के इन पैकेटों को वितरित किया जाएगा। ये जो पैकेट जो बनाए हैं त्रिकूट के पैकेटों का वजन कितना है? 50 ग्राम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित थे?
ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी टेनिस। साथियों, अभी हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है। इनका जो निधन है 30 अप्रैल 2020 को हुआ। और निधन क्यों हुआ, चुन्नी गोस्वामी ये है, और चुन्नी गोस्वामी का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। चुन्नी गोस्वामी जो है वो मधुमेह, प्रोस्टेट और नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। बात करते हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी। तो चुन्नी गोस्वामी क्या थे, फुटबॉलर थे। गोस्वामी ने साल 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे और बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी इन्होंने खेला था। गोस्वामी ने भारत के लिए बतौर फुटबॉलर साल 1956 से साल 1964 तक कितने मैच खेले थे, 50 मैच इन्होंने खेले थे। और उन्होंने वही क्रिकेटर के तौर पर भी बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है कि चुन्नी गोस्वामी जो है वो किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भारत के नए राजदूत यूएन मुख्यालय में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अब्दुल्ला अली, ऑप्शन बी एम के त्रिपाठी, ऑप्शन सी जोगिंदर सिंह और ऑप्शन डी टीएस त्रिमूर्ति। साथियों, केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव टीएस मूर्ति को यूएन मुख्यालय का संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। यूएन मुख्यालय का नियुक्ति किसे किया है, टीएस त्रिमूर्ति को। तो यूएन मुख्यालय में किसका, भारत का जो नया राजदूत है नियुक्त किए गए हैं टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति की बात की जाए तो टीएस त्रिमूर्ति भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस के 1985 बैच के अधिकारी हैं, जो कि सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। अकबरुद्दीन जो है वो कई साल से संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधि हैं और जल्दी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इससे पहले जो त्रिमूर्ति जो है इससे पहले क्या थे, त्रिमूर्ति इससे पहले मलेशिया में भारतीय राजदूत भी रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, टीएस त्रिमूर्ति को। और तो राइट आंसर ऑप्शन डी टीएस त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, कोविड-19 संकट के बीच भारतीय विदेशी बैंक आईओबी ने स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष उधार कार्यक्रम शुरू किया है। आईओबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई और ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। साथियों, अभी हाल ही में कोविड-19 चल रहा है। कोरोना वायरस 19 जो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी ने कोरोना वायरस कोविड-19 से उत्पन्न सभी कठिन परिस्थितियों में उनकी मदद के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष उधार कार्यक्रम शुरू किया है। आईओबी जो है, आईओबी का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चेन्नई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, भारत के उस प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम क्या है जिसने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से डैशबोर्ड विकसित की है। ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी रोपड़। साथियों, अभी हाल ही में प्रकृति नाम से जो डैशबोर्ड है वो आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है प्रकृति नाम से डैशबोर्ड। प्रकृति नाम से जो डैशबोर्ड है वो भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए और कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंडिया में मूल्यांकन नामक एक वेब आधारित मोबाइल अनुकूल डैशबोर्ड विकसित किया है और राज्यवार जिलेवार भविष्यवाणी की जाएगी। इस तरह का डैशबोर्ड है प्रकृति, जो कि आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज आईआईटी दिल्ली। तो साथियों, ये था आज का करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, जो भी क्वेश्चन है क्वेरी है उसका कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों, हमारे वीडियोज़ का पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलता है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। भविष्य के लिए सुरक्षित रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।